हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान और वर्कशीट नंबर 59 होगा और यह वर्कशीट आपका 23 नवंबर 2020 के लिए। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। मानव नेत्र पर रंग बिरंगा संसार। अब बर्तन क्या होता है? अब बर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने सीधे पक्ष से मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में जाती है तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है? यह सामान्य कांच का बना होता है। इसमें दो त्रिकोणीय आधार व तीन आयताकार पार्श्व सतह होती है। यानी ये कांच का बना होता है। जैसे ये देखिए, ये प्रिज्म है आपका, ये कांच का प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ भी ये भी आपका प्रिज्म है, यहाँ भी आपका प्रिज्म है ये। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म का कोण, दो निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। अब प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है? हमने पिछले अध्याय में आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। प्रिज्म से अपवर्तन उस से थोड़ा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा, प्रिज्म में जो है निर्गत किरण की दिशा अपवर्तित किरण की दिशा से भिन्न होती है और इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना होती है। अब यहाँ देख पा रहे प्रिज्म में जो एंगल बन रहा है, ये जो है एंगल है प्रिज्म का, ये एंगल है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सब एक ही तल में हमने प्रकाश के मतलब हमने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन इसमें हमें पढ़ना है जब आपतित किरण ये क्या होती है, ये किसी प्रिज्म से टकराकर ये क्या होती है, बेंट कर जाती है, यानी मुड़ जाती है, निर्गत किरण हो जाती है। ठीक है, और ये आपतित किरण और यहाँ पे अभिलंब बन रहा है। ठीक है, और यहाँ भी अभिलंब बन रहा है और ये विचलन है। ठीक है, इसके बीच का जो ये एंगल है, ये भी एंगल और ये भी एंगल, ये भी बराबर होगा, ये और ये भी एंगल बराबर होगा। अर्थात ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और ये प्रिज्म से होकर प्रकाश पास कर रही है। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विचलन, ये निर्गत कोण, ये आपको दिखा रहा है। ये आपतित किरण ये सीधी चली जाती है, लेकिन ये किसी कांच के पर आने पे ये निर्गत की तरफ यानी ये मुड़ जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये विक्षेपण क्या होता है। विक्षेपण, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी भागों में जो बांट देता है, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। मेरा एक ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ, बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला। आप इसे याद रखेंगे तो आई होप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बैजानी, बेस बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये 7 कलर जो है ना, इसको आपको हिंदी वाले माध्यम से है तो आपको ऐसे ही याद रखना, या आप विवग्योर याद रख सकते हैं, विवग्योर जो इसमें आपको दिया हुआ है। तो बैजानी है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। ठीक है, यानी नीला आप कह सकते हैं इसको। अब देखिए इसमें जो ये 7 कलर में जो व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकराकर, यहाँ देखिए ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से टकराकर के ये 7 कलर में मतलब ये क्या हुआ है, मतलब विभक्त हुआ है। ठीक है, बट जाना। ठीक है, तो बैगनी, इंडिगो, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभक्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। अब इसको विवग्योर के नाम से भी जान सकते हैं और आपको भी मैंने बोला बेजानी हैप्पी नाला के नाम से भी जान सकते हैं। वो क्रम से याद रखने की युक्ति है। और अवयवी वर्णों के लिए इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए वर्णों का एक, इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम बनने का कारण क्या होता है? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। क्या? 7 रंगों से बना होता है। हर रंग का अपना अपना अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है और सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी प्रवर्ण अलग अलग कोण पर मुड़ जाते हैं और प्रिज्म से निर्गत कोण होते हैं और हमें इसे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम विचलन कोण क्या होता है? 1/, में तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यह सबसे कम मुड़ता है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे जो है ना सबसे कम होता है और यह सबसे अधिक मुड़ता है। अब तरंग दैर्घ्य होता क्या है? जैसा कि आपने रेड लाइट पे देखा होगा, लाल बत्ती पर जब रेड लाइट जली होती है तो उसमें हम रेड लाइट क्यों यूज करते हैं चौराहे पर? क्योंकि लाल कलर का जो है ना वेवलेंथ ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है,
और वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसी वजह से हम रेड कलर को क्या करते हैं, रेड लाइट के रूप में यूज करते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं रेड कलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसीलिए उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या क्या यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये देखिए बैगनी का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे कम इसलिए होता है कि जो बैगनी कलर है, जो उसका जो वेवलेंथ कम होता है और उसमें कोई उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा नहीं होता है, ये नेचुरली है, ठीक है, इसको आप नहीं बदल सकते। अब इंद्रधनुष का बनना कैसे, यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है और यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जो जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करता है। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तो आपतित व विक्षेपित होता है और फिर पूर्ण रूप आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंदे से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ देख पा रहे हैं, इस फिगर को आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे फिगर आपको अगर आप बना करके जब आप क्वेश्चन आंसर को लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है। और सेकेंड है, जो इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है। और थर्ड है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। फोर्थ है, किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। तो आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है। तो कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन में आपतित किरण की दिशा समान होती है, जबकि प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन में आपतित किरण व निर्गत किरण की दिशा भिन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या है, आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, इंद्रधनुष का बनना निर्माण कैसे होता है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, ये तो इसका आंसर आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ इंद्रधनुष यह एक प्राकृतिक क्या है, यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है और यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करता है। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तब आपतित अपवर्तित व विक्षेपित को होता है और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंदे से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण करता है। अर्थात जब ये हमेशा आपको याद रखना, जब इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के अपोजिट दिशा यानी उल्टी दिशा में क्या करता है, इंद्रधनुष बनता है। और वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है, पानी की जो बूंदे होती है, उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो वाटर का यानी एक तरह का वो प्रिज्म हो जाता है और सूर्य का प्रकाश यानी वाइट कलर होता है। तो उस पे पड़ने के पश्चात उस वाटर की बूंदे यानी जल की बूंदों में पड़ने के पश्चात वो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, 7 कलर में विभक्त हो जाता है, जो कि हमने अभी बताया बैजानी हैप्पी नाला होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यहाँ पे कम आप ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए ये आपको लाल रंग का क्यों होता है, मैंने अभी बताया रेड लाइट में, क्योंकि उसकी वेवलेंथ अधिक होती है और वो दूर से ही दिख जाता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है, जो किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते थे। प्रिज्म का विक्षेपण कोण प्रिज्म में अब आपतित किरण को आगे बढ़ाने व निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बनता है उसे विशेषण नहीं विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में इसको अच्छे से लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, ये विक्षेपण कोण कहते हैं, विक्षेपण कोण कहते हैं। यहाँ पे आप कोण लिख लेंगे। इसके साथ आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है। कौन सा फिगर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा फिगर आप ड्रॉ करेंगे, अभी देखिए। इसको आप विक्षेपण लिखेंगे और इसको कोण कहते हैं। साथ में आपको इस फिगर को भी आपको ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक्स अ लॉट।